गुड मॉर्निंग। आप लोग भूल जाते हैं। पिछले क्लास हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू किया था। इंट्रोडक्शन के तौर पे क्या आवाज नहीं जा रही है? आवाज नहीं जा रही है? पता तो चल रहा होगा ना कुछ बोल रहा हूँ। तो इससे ज्यादा वैसे भी 18 महीने पढ़ लियो, कुछ पता कहाँ चला है। बस इतना ही पता चला है कि सर ने कुछ पढ़ाया है। तो हाँ, पढ़ाई लिखाई करके वैसे भी कोई फायदा है नहीं। हाँ, बनना तो मन्नू सर ही है। मेरे पीछे क्यों पीछे पड़े रहते हो? कुमुद सर के पीछे क्यों नहीं पड़ते हो? अच्छा, हम कुमुद सर के पीछे पड़े रहते हैं इसलिए तुम लोग हमारे पीछे पड़े रहते हो। चल, तो पिछली क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू किया। इसमें सिंपली सॉल्ट ब्रिज तक पहुंचे थे। एक बार मैं बोल दूं किस तरीके से हम लोगों का काम हुआ था। हमने बोला था कि पहले बातचीत बंद, एक सॉल्यूशन में ये किस चीज का सॉल्यूशन लिया गया था? कॉपर सल्फेट का, जहां पर हमारा कॉपर 2+ और जिंक 2+, सॉरी, सल्फेट आयन है। ये एक्वस सॉल्यूशन। अब इसमें क्या किया गया था? एक जिंक की रॉड डाली गई। हाँ, क्या? नहीं नहीं, स्टार्टिंग एक्सपेरिमेंट जो शुरू किया हमने, तो हमने एक जिंक का रॉड लिया और ये हमने स्टार्ट किया एक्सपेरिमेंट। हमें कुछ देर के बाद जो पॉइंट दिखा वो ये दिखा कि सॉल्यूशन में अब एक चेंज हो रहा है। क्या? कॉपर आयन डिस्प्लेस हो रहा है, और कॉपर आयन डिस्प्लेस होकर के वो कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट कर जा रहा है। और जिंक यहां से सॉल्यूशन में आने के बाद, चूंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक 2+ में, और डेफिनेटली सल्फेट तो है ही है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। जो अपना जिंक का रॉड था, हमने देखा कि उसका वेट लॉस हो गया, और इस पूरे प्रक्रिया में, रिएक्शन में, यहां पर साथ में क्या कुछ डिपॉजिट हो गया? ये कुछ कॉपर के डिपॉजिट्स हैं, ये कॉपर डिपॉजिट्स हैं। और यहां जो इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, कॉपर 2+ किस में गया? कॉपर में। और जिंक मेटल किस में कन्वर्ट हो गया? जिंक 2+ में। तो यहां से जो इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, लॉस्ट इलेक्ट्रॉन, यहां पर ये गेन हो गया, रिसीव्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए इस प्रोसेस में जो ये स्पॉन्टेनियस एक रेडॉक्स रिएक्शन हो गई। ऐसा करने पर ये रेडॉक्स रिएक्शन कैसा था? स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स था। तो हमने दो मेन चीजें देखी थी। पहला, हमने ये पॉइंट देखा था कि भाई यहां जो इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है वो तुरंत, बिना किसी वेटिंग पीरियड के, तुरंत अरेस्ट कर लिया जा रहा है। ठीक है, इसलिए ये रिएक्शन हमारा हुआ डायरेक्ट रेडॉक्स। रेडॉक्स तो हुआ, लेकिन कैसा हुआ? डायरेक्ट रेडॉक्स। क्योंकि जो डायरेक्ट रेडॉक्स हमने क्यों बोला था? क्योंकि जो लॉस्ट इलेक्ट्रॉन है उसको कोई भी मौका नहीं मिला, इलेक्ट्रॉन कहीं ट्रेवल नहीं कर पाया, जो इलेक्ट्रॉन निकला वो तुरंत अरेस्ट हो गया और कंज्यूम हो गया। ठीक है। सेकंड, ये एक स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रहा, ये एक स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन रहा। तो इस प्रोसेस में जो हीट लिबरेट हुई, हीट लिबरेटेड, वो वेस्ट हो गई, गेट्स वेस्टेड, ये हम लोगों ने देखा। और इस तरह से टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगर आप थर्मोमीटर लगाएंगे, सॉल्यूशन में चेक करेंगे, तो टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। हमने बस इसी सेटअप को क्या किया था पिछले क्लास में? हमने इसे दो फ्रैगमेंट में, हाँ, कन्वर्ट किया था, दो फ्रैगमेंट में, ताकि ये रेडॉक्स किस में कन्वर्ट हो जाए? डायरेक्ट रेडॉक्स किस में कन्वर्ट हो जाए? इनडायरेक्ट में। जो इलेक्ट्रॉन लूज हुआ उसको एक टाइम मिले और वायर के थ्रू हमने दूसरे साइड उसे ट्रांसफर किया। तो हम लोगों ने जो किया वो ये करा था
अब यहां पर क्या डाला गया, जिंक की रॉड, और यहां पे क्या लगाई गई सॉल्यूशन में, कॉपर की रॉड। इस सॉल्यूशन में क्या था अंदर में, ZnSO4 लिया था हमने एक्वस। हमने समझाया आपको कि क्यों CuSO4 नहीं ले रहे हैं, और हमने ये बताया आपको इसमें क्या लिया जा रहा है, CuSO4, और इसको हम लोगों ने एक वायर से कनेक्ट कर दिया। ये वायर से इसका कनेक्शन हो गया और बीच में हमने एक बल्ब को इंस्टॉल कर दिया। अब यहां पर बातें जो स्टार्ट हुई थी वो यही हुई कि यहां से जिंक 2+ में, ये अब डायरेक्ट रेडॉक्स हो गया कि इनडायरेक्ट, ये इनडायरेक्ट रेडॉक्स हो गया, और यहां से सारा जिंक सॉल्यूशन में आना शुरू हो गया। और इसमें पहले से ही क्या था, ऑलरेडी इसके अंदर पहले से ही क्या था, जिंक 2+ और सल्फेट था ना, दो पार्ट है इसका, Zn2+ और सल्फेट। और यहां से जिंक 2+ बाहर भी आया और 2 इलेक्ट्रॉन इसने फर्निश किया। अब जो वो 2 इलेक्ट्रॉन है वही इलेक्ट्रॉन इसमें भरता चला गया। इसी इलेक्ट्रॉन का यहां से फ्लो शुरू हुआ, तो हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का डायरेक्शन ऑपोजिट हो गया, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट डायरेक्शन में। फिर हमने देखा कि इस साइड जो कहानी है वो ये है कि जब इलेक्ट्रॉन एक्सेस आ रहा है, यहां पर रिसीव हो रहा है, तो यहां से कौन माइग्रेट कर रहा है, उसको एक्सेप्ट करने के लिए कौन जा रहा है, कॉपर 2+। इसीलिए इसमें कौन से चार्ज का हम लोगों ने जमावड़ा दिखाया, पॉजिटिव चार्ज। इसमें भैया पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ, ठीक है। अदरवाइज इसके सॉल्यूशन के अंदर भी कॉपर 2+ है और सल्फेट है। अब यहां से यहां इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया, रिएक्शन वही है, इनडायरेक्ट हो गया। फिर हमने आपको बोला कि ये एनोड, ये पॉइंट क्या कहलाया, और ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया हमारा बैटरी का, सेल का हमारा नेगेटिव टर्मिनल हो गया। और ये वाला पार्ट हमारा क्या कहलाया था, कैथोड, ये हमारे सेल का पॉजिटिव टर्मिनल हो गया। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो नेगेटिव टर्मिनल से लेके पॉजिटिव टर्मिनल में किया था। तो ये दो डिफरेंट सेटअप को हम लोगों ने इस तरीके से बैलेंस किया था। अब बातें यहाँ पे ये थी, हमने ये बोला आपको कि जब कंटिन्यूअस इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने लगेगा तो एक समय में धीरे धीरे इस सॉल्यूशन के अंदर किस चीज का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा छोटू, पॉजिटिव चार्ज का कंसंट्रेशन बढ़ता चला जाएगा। अपॉन कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंसंट्रेशन ऑफ किस चीज का सॉल्यूशन में बढ़ जाएगा, जिंक 2+ ना, दैट इज पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेशन increases in solution। और यहां पे हम लोगों ने क्या लिखा था इसी में कि अपॉन कंटिन्यूअस एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो बैटरी 2-3 मिनट के बाद काम करनी बंद कर देगी। कंटिन्यूअस एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कंसंट्रेशन ऑफ नेगेटिव सल्फेट वो बढ़ जाएगा ना जी, काफी ज्यादा होगा, किससे, दैट इज नेगेटिव चार्ज कंसंट्रेशन इंक्रीजेज। और हमने फिर आपको क्या बोला, एक पर्टिकुलर लेवल जिसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट, कि भाई बर्दाश्त की क्षमता हो गई कि अब हम इससे ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हुआ तो वो नेगेटिव का माइग्रेशन स्टॉप कर देगा, और बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन हो जाए, हाँ, तो वो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने लगेगा। तो हमने इस चीज को बताया था आपको ऐसे एक्सप्लेन करके कि यहां से इसको ऐसे बोलोगे कि
by reaching a saturation point इलेक्ट्रॉनिक ट्रेवल क्या स्टॉप्स ना, वो रुक जाएगी और हमारा इस तरीके से बैटरी काम करना बंद। हम लोगों ने यहां तक पढ़ा था। अब इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हमने क्या बोला था, इसमें लगाया जाएगा सॉल्ट ब्रिज। अब हमें उसी सॉल्ट ब्रिज को समझना है कि ये क्या होगा, उसका क्या फंक्शन है। तो आज की क्लास हम लोग सॉल्ट ब्रिज पर अच्छे से देंगे। सॉल्ट ब्रिज एक बढ़िया क्वेश्चन का एरिया होता है, हम लोग सीखते हैं, इसको समझते हैं। हमने आपको ऐसे बताया कि ये बेसिकली आप दो कंटेनर दिखा रहे हैं, लेकिन ये एक बैटरी के अंदर ही बस दो फ्रैगमेंट है, दो टुकड़ा है, और दोनों टुकड़े को सेपरेट कर दिया गया है बीच में एक, हाँ, एक लेयर से, मेम्ब्रेन से, लेयर से, डायफ्राम बोलिए उसे आप। वो डायफ्राम का ही नाम क्या है, सॉल्ट ब्रिज। तो बैटरी में इसकी पोजीशन दोनों के कहां पे है, बीच में। इंट्रोड्यूसिंग सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, हमने आपको बोला कि ये अगर सेल है मेरा, इसका ये कौन सा टर्मिनल है, नेगेटिव ना, एनोड टर्मिनल। और ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कहां से कहां हो रहा है, कभी नहीं गड़बड़ाना। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं, नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन जिधर रहेगा एक्सेस वहां से ट्रांसफर, नेगेटिव से पॉजिटिव। पिछले दिन बताया, फिर नहीं गड़बड़ कर देना। तो ये हमने इसे वायर से जोड़ा हुआ है। कलर बदल दो। इलेक्ट्रॉन का फ्लो है ये, करंट का फ्लो नहीं है, इलेक्ट्रॉन का। इसी में हमने बीच में क्या लगाया है, ये सॉल्ट मेम्ब्रेन। अब इसको अच्छे से आप सीखिए पहले। यही हमने डायफ्राम या मेम्ब्रेन इंस्टॉल्ड विच सेपरेट्स, और यही क्या करता है, किसको जी, एनोड हाफ सेल एंड कैथोड हाफ सेल। याद आया, पिछले दिन बोला था हमने, यही डायफ्राम दोनों को सेपरेट करता है। अब इस डायफ्राम के अंदर ऐसी क्या चीज रहती है, इस डायफ्राम को सिंपली, इसके अंदर एक केमिकल होता है, वो भी एक सॉल्ट है, और उसका काम है जो एक्सेस नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है, राइट, और एक्सेस पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, लेफ्ट, दोनों को न्यूट्रलाइज करना, मतलब वो डेवलपमेंट को रोकना। वो डेवलपमेंट जैसे ही रुकेगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो अपने आप चालू हो जाएगा। तो उसके अंदर ऑलरेडी कुछ डाला जाता है, आयोनिक कंपाउंड, स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग सॉल्ट से मिलकर बना हुआ, स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलकर बना हुआ सॉल्ट, जैसे KCl, NH4Cl वगैरह, वो डाल दिया जाता है ताकि वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आयंस ड्रॉप करते रहे, दाहिने भी और बाएं भी। उसका दोनों तरफ के काम को क्या करना है, मेंटेन करना, ताकि सर्किट कंप्लीट रहे और इलेक्ट्रॉन का फ्लो चालू रहे। तो देखो, सॉल्ट ब्रिज is an inverted U-shaped tube which contains some neutral electrolytes। अभी वो न्यूट्रल है एकदम, मेड अप ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्ट्स लिख दो,
ये जो सॉल्ट्स हैं वो बने होने हैं किसके, मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। न्यूट्रल या इनर्ट दोनों कह सकते हैं, एक इनर्ट इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्ट्स अंदर में डला हुआ है, ठीक है। लाइक क्या बोला हमने, KCl NH4Cl, आपको अच्छे से आता है KNO3 वगैरह वगैरह। सॉल्ट ब्रिज जो है एक इन्वर्टेड उल्टा यू शेप का क्या है, एक ट्यूब है जिसके अंदर क्या रहता है, एक कुछ न्यूट्रल इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्ट्स। इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्ट्स मतलब समझ रहे हैं, जो सॉल्ट्स आयन में खुद कन्वर्ट हो सकता है। अब यहां पे लगाओ इन सेमी लिक्विड फॉर्म्स, किसमें, सेमी लिक्विड फॉर्म। क्यों सेमी लिक्विड फॉर्म में, सो दैट आयंस कुड बी मोबिलाइज्ड इजीली। क्यों जी, क्योंकि मैंने क्या बोला कि इसका काम है बेसिकली वहां से आयन देना। आराम से अच्छे से समझेंगे आप, सॉल्ट ब्रिज हम बड़ा आराम से पढ़ा रहे हैं आपको कि कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल चीज है, इसको आप अच्छे से समझ गए तो आप ये आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि भाई जो चैप्टर का एक अच्छा पॉइंट है पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो आपको थोड़ा समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा इसी के फंक्शन के दौरान। तो इसी पिक्चर को हम एक बार दोबारा ड्रॉ करते हैं, कॉपी किया मैंने, सॉल्ट ब्रिज यहां बना रहे हैं हम लोग, तो इसमें बाकी चीजों को अब मिटा दिया जाएगा। पेज हमने कॉपी कर लिया है, आपको परेशानी नहीं है। क्या छोटो, मैं बताऊंगा अभी। दो चीजें पढ़नी है इसमें, पहला सॉल्ट ब्रिज में आप क्या यूज कर सकते हैं, क्या नहीं, क्यों, सही तो मिटा रहे, और उसका फंक्शन क्या। ये हमारा था CuSO4 बस। लगाइए इसमें क्या, सॉल्ट। क्या बोला हमने, क्या है, एक इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब। ठीक है, ठीक है, लगा दिया। इसके अंदर ही क्या मटेरियल भरा हुआ है, यही हमारा सॉल्ट ब्रिज है। हाँ, न्यूट्रल इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्ट्स भरा हुआ। ये यहां पर एक कॉटन पैड, ये वाला जो पार्ट है क्या है, ये कॉटन पैड से, मतलब फिल्टर करने के लिए नहीं हम लोग पैड्स लगाते हैं कॉटन का, रुई का, वो ये लगा हुआ है। और इसी से नीचे क्या हमारा निकलेगा, इसमें आयन। आराम से सोचिए, इसमें कौन सा कंसंट्रेशन बढ़ेगा, मतलब जिंक 2+ का। तो जैसे ही पॉजिटिव बढ़ने लगेगा, ये सिचुएशन को देख के क्या ड्रॉप कर देगा, नेगेटिव। तो क्या यहां पर आ जाएगा, Cl-। और जैसे ही देखने लगेगा कि ये क्या बढ़ा रहा है, नेगेटिव, क्या करेगा ये,
यहां से पॉजिटिव गिरा देगा। क्या गिरा देगा? आपको समझ में आया? तो इसकी फंक्शनिंग अब हमें लिखनी है। पहले इसका क्यों, क्या काम है, फंक्शनिंग एंड इंपॉर्टेंस दोनों पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट क्या लिखा जाए? फंक्शनिंग एंड इंपॉर्टेंस। आ जाओ। पहला पॉइंट क्या लिखोगे? इसका क्या क्या काम है? पहला काम, हाँ, ये सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करेगा। दूसरा, सर्किट को कंप्लीट करेगा और इलेक्ट्रॉन फ्लो को मेंटेन करेगा। तीसरा एक और पॉइंट हमने बोला, तो चलो पहले लिखो। इट कंप्लीट्स सर्किट बाय मेंटेनिंग, क्या जी? कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वायर। बोलो। इन कंडक्टिंग वायर, कंडक्टिंग वायर में कंटिन्यूअस इलेक्ट्रॉन का फ्लो मेंटेन करते हुए सर्किट को कंप्लीट किया। दूसरा, इट मेंटेन्स न्यूट्रलिटी ऑफ बोथ ऑफ द सॉल्यूशंस। नहीं जी, दोनों ही सॉल्यूशन, एनोड हाफ सेल और कैथोड हाफ सेल, दोनों ही सॉल्यूशन की न्यूट्रलिटी को ये क्या करेगा? मेंटेन करेगा। जहां पे नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा वहां पॉजिटिव आयन देगा, जहां पॉजिटिव चार्ज, मतलब जैसे ही एक जिंक माइग्रेट किया, कौन यहां से माइग्रेट किया? एक जिंक माइग्रेट किया इसके अंदर। जिंक कहां पे है? एनोड में। बोलो। और ये जिंक किस में चला गया? सॉल्यूशन में। अब ये जिंक कहां चला गया? और दो इलेक्ट्रॉन इसका निकल गया कहां पे? वायर में। तो साथ में ही क्या हो गया? 2Cl-। क्या आ गया समझ में? कहां से? ड्रॉप्स फ्रॉम सॉल्ट ब्रिज S.Sb। उसी तरीके से इस तरफ भी चीजें लिख सकते हैं हम लोग। हम समझ रहे हैं आप क्या कहना चाह रहे हैं कि सर पैड का P आ गया। नहीं, इस तरफ सेम वही चीजें क्या हो जाएंगी छोटू? बोलो। Cu2+ चला गया कहां पे? 2+, कहां से? सॉल्यूशन से। ये दो इलेक्ट्रॉन लेके कहां शिफ्ट हो गया? कॉपर में। कहां पे? कैथोड पे ना, कैथोड पे चला गया। और अब यहां पे सॉल्यूशन में तुरंत कौन गिर जाएगा? 2K+ ना। कहां से आ गया ये? सॉल्ट ब्रिज। क्लियर हो गया? तो पहला फंक्शन इसने क्या किया छोटू? सर्किट को कंप्लीट किया। क्या करके? इलेक्ट्रॉन के कंटिन्यूअस फ्लो को मेंटेन करके। दूसरा काम इसने क्या किया? सॉल्यूशन में दोनों साइड न्यूट्रलिटी को, तो हमारी बैटरी लाइफ क्या हो रही है? तीसरा काम इसका जो सबसे बड़ा और अमेजिंग काम, क्या क्या करना? हीट लिबरेट को, हीट जो लिबरेट हुई है तो वो तो इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने में करवा रहा है वो काम, कंट्रोल। हाँ ठीक है, कह सकते हैं उसको, दूसरी भाषा में समझना। सही, एकदम सही बोला आपने। तीसरा काम होगा, जो सेपरेटर है, ये दोनों अलग अलग है या एक ही जगह इंस्टॉल्ड है?
एक ही जगह इंस्टॉल्ड है, बस एक सेपरेट किया गया होगा ना लेयर से। सॉल्यूशन में जो उधर पॉजिटिव चार्ज एक्सेस है और इधर नेगेटिव चार्ज एक्सेस है, तो आप समझिए कि बैटरी में जहां आपने ऐसा काम किया है, यहां पे कौन चार्ज एक्सेस जमा हो रहा, ये सारा पॉजिटिव चार्ज यहां मूव करके आ जाए। बहुत सिंपल बात है, क्योंकि यहां मेम्ब्रेन है ना। अरे आप किसी चीज से उसको सेपरेट करेंगे ना, तो इंटरफेस पे आमने सामने जहां मेम्ब्रेन है हमारा, वहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। जब ये जमा होने लगेगा तो समस्या क्या हो जाएगी, चार्ज का मूवमेंट ब्लॉक होने लगेगा। अच्छे समझते जाइए, जब यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव जमा होने लगेगा तो अब क्या एक प्रॉब्लम होगी, चार्ज का मूवमेंट ब्लॉक होने लगेगा। उसकी वजह को समझे। वजह आपके दिमाग में यह लग रहा है कि ये पॉजिटिव नेगेटिव में इंटरेक्शन हो रहा है, तो चार्ज का मूवमेंट क्या कैसे होगा। अब मुझे ये बताइए, इसके मूवमेंट से आपको मतलब क्या है। अगर यूजुअली देखें, इससे क्या मतलब, आपको तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो से ना मतलब है। यहां तो पॉजिटिव चार्ज आया कि इलेक्ट्रॉन है, बोलो, इलेक्ट्रॉन ये भेज रहा है, और नेगेटिव चार्ज आया कि सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन बढ़ गया। तो आप ये नहीं समझिए, ये इसका फ्लो थोड़ी हो रहा है, इसका तो फ्लो नहीं हो रहा ना। फ्लो जो हो रहा है वो तो हमने दिखा दिया आपको। लेकिन चार्ज जब एक फिक्स डिस्टेंस पर, पहले दोनों चार्ज क्या थे, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर। पहले दोनों चार्ज क्या थे, केमिस्ट्री में इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, मैथ्स वाला इनफाइनाइट नहीं। हमें अगर आपसे मतलब नहीं है, आपका मेरे ऊपर अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा, तो हम और आप इन्फिनिटी पर। अगर NaCl को हमने आधे चम्मच पानी में 2 सेंटीमीटर लंबे पानी में NaCl का हमने मॉलिक्यूल गिरा दिया, तो अभी जब तक वो नमक था तब तक Na+ और Cl- का FCC स्ट्रक्चर में डिस्टेंस फिक्स था, फिक्स था। FCC स्ट्रक्चर होता है ना, तो एक डिस्टेंस फिक्स था। लेकिन जैसे ही अब आपने पानी में डाला, वो 2 ही सेंटीमीटर का है, तो अब वो सॉल्युबल हो गया। सॉल्युबल होने का मतलब क्या हम लोग पढ़ते हैं, कटायन और अनायन कंप्लीटली सेपरेट हो गया और एक दूसरे पर फोर्स काम। तो अब उसी 2 सेंटीमीटर के चम्मच में अब Na+ और Cl- के बीच की दूरी केमिस्ट्री में क्या बोली जाती है, कि 2 ही सेंटीमीटर होगी मैक्सिमम। क्या बोली जाती है, इनफाइनाइट। क्योंकि हम लोग यहाँ इंटरेक्शन एनर्जी पर काम करते हैं। इंटरेक्शन समाप्त, ना हम आपको जानते हैं ना आप हमको जानते हैं। जैसे हम लोगों का यहाँ कोर्स है, समाप्त, दोनों एक दूसरे को बिल्कुल, हाँ अलग। वाह, तो होश संभाल के बोल, 9th में है। हाँ बेटा, अभी 2-3 साल काम आने वाले हैं, थोड़ा जोश जोश में ज्यादा बोल देते हो। वो देखते हो, वो कंट्रोल्ड रहती है 9th में वो भी, लेकिन वो कंट्रोल्ड रहती है बेचारी। जानती है ना, अभी सर के बिना हमारा काम ही नहीं चलेगा। हाँ, वो हमेशा उसको वीडियो लेते रहना होता है। तुम दोनों भाई थोड़ा देख रहे हो, जोश में ज्यादा नहीं बोल गया, समाप्त। तो हाँ, हाँ बेटा, अभी दिमाग से पढ़े हो, अब यहाँ से निकलोगे उसके बाद दिल से पढ़ोगे। तो हमने बोला एक डिस्टेंस, जब अट्रैक्शन से क्लोज आया, तो छोटू क्लोज आया तो एक फिक्स डिस्टेंस पर आया ना। जैसे ही 2 चार्ज एक फिक्स डिस्टेंस पर आ जाए, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, खुद ब खुद हो जाता है। चलो, जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, तो पोटेंशियल का डायरेक्शन किधर से किधर आप लगाते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो जो आप नेगेटिव टू पॉजिटिव, अब सेल को देखिए, आप अपनी बैटरी को देखिए, और इस पोटेंशियल को देखिए, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। सेल का पोटेंशियल का डायरेक्शन क्या है हमारा, सेल पोटेंशियल का डायरेक्शन ये है, क्या है ना। अब यहां पे देखिए, नेगेटिव टू पॉजिटिव, इसको ऐसे घुमाइए ना, उल्टा हो गया, रिवर्स हो गया। तो यही बात हमने आपको क्या बोला, कि ये सेल के ईएमएफ का, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, सेल के ईएमएफ का ये जो पोटेंशियल डेवलप होगा, वो क्या करेगा, उसको अपोज करेगा, तो आपके करंट इलेक्ट्रिसिटी को डिस्टर्ब करेगा। सेल ईएमएफ का अगर
फोर्स का अपोज कर रहा है तो हमारे करंट इलेक्ट्रिसिटी को डिस्टर्ब कर रहा है। तो अगर हमने इसमें सॉल्ट ब्रिज इंस्टॉल कर दिया तो इससे क्या फायदा होगा, वो वहां पर पोटेंशियल जमा क्रिएट होने नहीं देगा। क्लियर? तो चलो आज यहां पे लिखता हूं तीसरा पॉइंट, इट मिनिमाइजेज liquid junction potential which has been created due to developing a new kind of potential differences. देखो पहले इसको समझ लो अच्छे से, ध्यान से, यही है ना, बोलो। यहां पे हमने क्या बनाया छोटू, कौन सा चार्ज यहां जमा होगा, सही है, और यहां पे क्या जमा हो गया, मेरा अभी पोटेंशियल किधर है, सेल पोटेंशियल नेगेटिव से पॉजिटिव। अब इसका पोटेंशियल किधर होगा, इसको बोलेंगे हम लोग लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, LLJP। लोक जनशक्ति पार्टी नहीं है भाई, LLJP है, वो LJP, ठीक है। तो इस तरह से डेवलपिंग LLJP ओपोजेज EMF। सेल के EMF को इस तरीके से ये जो डेवलप्ड LLJP है ये क्या करेगा, अपोज करेगा। तो डेफिनेटली ये हमारा सॉल्ट ब्रिज जो हमने इंस्टॉल किया, अब आप अच्छे से समझ गए होंगे, जो हमने सॉल्ट ब्रिज इंस्टॉल किया इसका एक सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है, यहां पर चार्ज को फर्निश करना। क्या फर्निश करेगा, इधर Cl- और इधर क्या फर्निश करेगा, A+। तो आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ गई होगी बात कि दैट इज सॉल्ट ब्रिज दस वैनिसेज, वैनिस मतलब समाप्त करना, किस चीज को, द डेवलप्ड LLJP। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा जो EMF सेल का अपोज कर रहा था, सेल EMF का जो अपोज कर रहा था जो पोटेंशियल, ये हमारा समाप्त कर दिया जाएगा और बैटरी रनिंग कंडीशन में पहुंच जाएगी फाइनली। क्लियर, समझ में आया? तो ये हमारा सॉल्ट ब्रिज का 3 फंक्शन, बोर्ड एग्जाम में भी पूछता है लिखने के लिए, बिहार बोर्ड वाले, स्टेट बोर्ड वाले जो लोग देते हैं उनको ऐसे पूछेगा, सॉल्ट ब्रिज का स्पेलिंग लिखें कृपया, ऐसे नहीं बोलते हैं सर। अरे भाई जब उसने ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर पूछ लिया, हीलियम का एटॉमिक नंबर पूछ लिया, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन की बात नहीं है, एक क्वेश्चन आप ऐसा कैसे पूछ सकते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि इत्तेफाकन एक बार पूछा है, कई बार। एक तो 30 कितना % स्टेट बोर्ड वालों का ऑब्जेक्टिव रहता है, 50। क्या बात कर रहे हो, तो भैया एग्जाम ही लेना बंद कर दो ना, ऊपर से नेगेटिव भी नहीं।
ये ऑपोजिट काइंड नहीं, ये इसको बैठ के स्टेट गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव के साथ बैठने चाहिए एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए। जैसे एक बच्चा है, एक मिनट मेरी बात को सुने, बच्चा है, मैं अपनी बेटी को ध्यान में रख के बोल रहा हूँ, 2-2.5 साल की है, तो कोई बच्चा है, अगर मैं दूसरे बच्चों को देखता हूँ, अपने बच्चों से कोई कंपैरिजन नहीं, लेकिन मैं देखता हूँ अगर कि मैं क्या कर सकता हूँ, तो दिखता यह है कि बच्चे को मीठा खाना ज्यादा पसंद है, मीठा खाना पसंद है, तो आपको वो आप उसे शुगर, दूध में चीनी मिला रहे हैं, सेरेलैक खिला रहे हैं, कुछ खिला रहे हैं, सब चीज में क्या है, शुगर है, चीनी है, आप उसको दिन रात मीठा दे रहे हैं। यही तो वजह है ना कि एट द सेम टाइम कोई फायदा होने वाली कोई कड़वी चीज अगर आप उसे देते हैं तो वो लेगी क्या, या लेगा कोई भी बच्चा, नहीं लेगा। और ये नेचर धीरे धीरे आपका क्या हो जाता है, डेवलप। इसीलिए आपको जैसे ही करेले की सब्जी आती है तो आप उसे सब्जी नहीं बोलते, यक, ये वाली प्रजाति, लड़कियां ऐसे ही बोलती है, नहीं करेले, भिंडी, तोरई, टिंडे, ये सब देख के तुम लोग तो खैर थेथर प्रजाति हो, तुम लोगों की बात नहीं, लेकिन समझो क्यों ऐसा है। आप एक ही समय में 2 काम कैसे करवा सकते हैं, और दोनों अपोजिट नेचर का। मेरी बेटी, हमने बचपन से क्या आदत लगाया, उसे शुगर कभी खिलाया नहीं, उसे शुगर का टेस्ट पता नहीं, टेस्ट नहीं पता। ड्राई फ्रूट के नाम पे शुगर, जैसे रात में हमने कुछ सोक्ड पीनट्स दे दिया, मूंगफली दे दिया, सोक्ड किशमिश दे दिया, बादाम दे दिया, और मेथी, हाँ अखरोट के साथ मेथी, मेथी फेन्यूग्रीक बोलते हो, वो मेथी तुम में से कोई खा नहीं सकता, ठीक है। रात में हमारा भी सुबह सुबह वही नाश्ता है, तो वो आधा चम्मच मेथी, आधे से भी थोड़ा कम, 2 बादाम, 2 अखरोट, 3-4 किशमिश और 4-5 पीनट्स, उसको एक कटोरे में मिलता है। आप यकीन नहीं करेंगे, उसके आगे रख दिया जाता है, वो उसमें से कुछ नहीं छोड़ती, सारा मेथी उठा के वो पिक करती। इसीलिए जब मैं लंच या डिनर पे बैठ रहा हूं और मेरे प्लेट में अगर करेले की भुजिया है, मैं उसको देता हूं तो आराम से पिक करती है। कुछ आपको समझ में आया? आप एक टाइम पर इंसान को एट द सेम टाइम 2 तरीके का नहीं बना सकते। अगर मैंने शुगर टेस्ट करा दिया एक बार, तो शुगर स्वाद नहीं है, आदत है। चीनी स्वाद नहीं है, चीनी एक आदत है, बुरी आदत। एक बार अगर आपने टेस्ट कर लिया, मुझे देखिए सारी बुरी आदतें हट गई, तब भी चाय नहीं हट पा रही, तो ये कैसे हो सकता? आपका बोर्ड एग्जाम कब है? जनवरी फरवरी में, उसी टाइम में क्या दे रहे हैं आप? जेई मेंस दे रहे हैं। आप सोच के जरा देखिए, आप 4 दिन, और बहुत बार पेपर ऐसा होता है कि आज हमने दिया बोर्ड एग्जाम और कल देना जेई मेन। पुरुषोत्तम, अभी इसका भाई है, किधर गया, हाँ तुम्हारी बुआ, पुरुषोत्तम, उसका फर्स्ट अटेम्प्ट वो जेई मेन नहीं दे पाया, पता है क्यों? उसी दिन बोर्ड एग्जाम, उसी दिन, क्या जी, हाँ, तो वो सेकंड अटेम्प्ट दिया, 99.54 या 76 ऐसा कुछ उसका परसेंटाइल था, 2000 के आसपास आईआईटी में रैंक आया, वो आईआईटी बीएचयू में पढ़ रहा है अभी। तो क्या पॉइंट क्या है, आप आज एक दिन पहले जो एग्जाम ले रहे हैं उसका टेस्ट देखो, एक दिन बाद जो एग्जाम ले रहे हैं उसी बच्चे का उसका टेस्ट देखो, और आपको पता है कि जितने लोग बोर्ड दे रहे हैं उसमें से 25% लोग तो एटलीस्ट जेईई मेन देंगे ना। तो आपका प्रोसेस क्या ऐसा होना चाहिए कि आप पिछले दिन ले रहे हो ऑब्जेक्टिव 50%, अगले दिन ले रहे हो ऑब्जेक्टिव 100%, पिछले दिन ले रहे हो आप ऑब्जेक्टिव नो नेगेटिव मार्किंग, अगले दिन ले रहे हो आप ऑब्जेक्टिव विथ नेगेटिव मार्किंग, पिछले दिन आप ले रहे हो ऑब्जेक्टिव एग्जाम ऑनलाइन, अगले दिन ले रहे हो कंप्लीटली ऑफलाइन, पिछले दिन ले रहे हो घोड़े की तरह आपको बांध दिया गया, दायां बायां आप कुछ नहीं देख सकते हैं, जैसे सड़क पर घोड़ा कुछ नहीं देखता। अगले दिन आप क्या कर रहे हैं? आप एक बेंच पे 6 बैठे हुए हैं, आप गजनी बने हुए हैं, हर जगह आपका लिखा हुआ। एक एग्जाम ऐसा है कि वो गजनी बन के अगर आप सब छाप दे रहे हैं उस पे, तो आप टॉप भी कर जा रहे हैं, और दूसरा एग्जाम है आपके पास किताब दे भी दिया जाए, आप घंटा नहीं उखाड़ पाइएगा, सारी किताबें रख दी जाए, टाइम वही है जेईई मेन का, कर लोगे? सोचो कितना जमीन आसमान का। ये टेस्ट डिफरेंट, आप तुरंत कर रहे हैं, स्विच कर रहे हैं, बच्चा नहीं स्विच कर सकता। हमारी फेलियर का, एजुकेशन फेलियर का ये बहुत बड़ा रीजन है, और ये स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच के कोलैबोरेशंस इसमें अच्छे होने चाहिए, उनके बीच इस चीज का समन्वय एक बनना चाहिए। भाई बच्चों की जरूरत क्या है, दुनिया की जरूरत क्या है, हम क्या कर रहे हैं,
और दैट टू ये हर बच्चों के साथ अलग अलग है। हर बच्चों का बोर्ड एग्जाम का नेचर क्या है, अलग अलग। सीबीएसई वालों का नेचर अलग है, स्टेट बोर्ड वालों का नेचर बिल्कुल अलग। समझ में आया क्या बोला हमने? इसलिए फ्लक्चुएशंस इस तरीके का कभी नहीं, और अपनी आदतों में भी नहीं लाइए इस तरीके का, वरना बदलना आदतें क्या हो जाएंगी, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मेरे से एक नहीं छूट रहा है, आप लोग तो ऐसी आदतों का घर बनाए हुए अपने बॉडी के अंदर, तो ध्यान रखिए इस बात को। तो सॉल्ट ब्रिज क्या कर रहा है, डेवलप्ड एलएलजेपी को समाप्त कर रहा है। सॉल्ट ब्रिज वाली चीजें समझ में आ गई। तो ये सॉल्ट ब्रिज का क्या लग रहा है आपको, इंपॉर्टेंस है या नहीं है? तो हमने इंपॉर्टेंस सॉल्ट ब्रिज का आपको समझा दिया। ये इंपॉर्टेंस अगर लिखा जाए बोर्ड एग्जाम में, इसलिए हमने बोला कि बोर्ड एग्जाम में इस तरीके से नहीं पूछेगा, वो अधिक से अधिक पूछेगा सॉल्ट ब्रिज में कौन सा केमिकल यूज करते हैं। स्टेट बोर्ड वाले को, सीबीएसई वालों को थोड़ा अच्छे तरीके से पूछ लेता हूं। ये सॉल्ट ब्रिज की क्या है, फंक्शनिंग। ये क्या है जी, फंक्शनिंग, कि सॉल्ट ब्रिज कैसे फंक्शन करता है। ये सॉल्ट ब्रिज की क्या हो गई, इंपॉर्टेंस। अब मैं ये यूज कर रहा हूं अगला पॉइंट कि सॉल्ट ब्रिज को में केमिकल डालने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, बेसिक कंडीशन क्या है कि सॉल्ट ब्रिज में कौन सा केमिकल डालूं, इसको कैसे समझा जाए। ठीक है, कंडीशन फॉर सिलेक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज सॉल्ट्स। कंटेंट्स लिख लो। सबसे पहली कंडीशन होनी चाहिए, दो ही इंपॉर्टेंट कंडीशन होगी। पहली कंडीशन होगी, ध्यान से, दो इंपॉर्टेंट होगी, लिखने के लिए एक तीसरा ऐड कर सकते हो कि ये जो सॉल्ट होगा वो स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का होगा। दूसरा, अगर 3-4 पॉइंट में इसको फिल्टर करें, क्या बोला, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट। सेकेंड हमने बोला ये सेमी लिक्विड फॉर्म में रहे। किसमें, सेमी लिक्विड फॉर्म, ना तो सॉलिड में रहिए और ना ही पूरा ये सॉल्यूशन में रहे। सॉल्यूशन में रहेगा तो बैटरी खराब हो जाएगी हमारी, मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगा हमारा, और सॉलिड में रहेगा तो मोबिलिटी नहीं होगी। अगर सॉलिड में रहा तो मोबिलिटी, आयंस, कौन वाली आयंस, वो जो K+Cl- टाइप्स के आपदार है, और इससे हमारा बैटरी डैमेज हो। तो ये भी आपको समझ में आया, सेमी लिक्विड वाले भी पॉइंट समझ में आया। बोलो तीसरा पॉइंट जो अभी पीयूष ने पूछा कि सर NaCl लिया जा सकता है। थर्ड पॉइंट ये है, हमारे दोनों आयंस का साइज कंपैरेबल होना चाहिए। आयंस का साइज, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। अदरवाइज आप अच्छा करने जाएंगे और बुरा करके आ जाएंगे। मतलब मान लो आपका कैटायन बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, एनायन बहुत बड़ा है, ऐसे चीज को, और वो स्ट्रॉन्ग बेस है, CSOH का सॉल्ट ले लिया CS+ कैटायन से, और HF का फ्लोराइड ले लिया, CSF हो गया, बर्बाद हो जाएगी आपकी बैटरी। क्यों बर्बाद हो जाएगी भाई, फ्लोराइड बहुत छोटी है और सीजियम आयन बहुत बड़ी। तो जब दोनों के साइजेस में इतना बड़ा डिफरेंस है तो दोनों की मोबिलिटी में, स्पीड में भी डिफरेंस आएगी। क्या डिफरेंस आएगी, जो छोटा है वो जल्दी से ट्रेवल कर लेगा। वहां तो हम कोई पकड़े हुए है नहीं चिमटा से, कौवा उड़, तोता उड़, मैना उड़, कभी कभी कुत्ता भी उड़। तो वहां तो हमने ऐसा कुछ कर नहीं रखा, तो होगा क्या, एक CS+ जब तक में गिरेगा राइट साइड में, तब तक में लेफ्ट साइड पता चला ढेर सारा F- गिर जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा, शॉर्ट सर्किट, आयंस इंबैलेंस हो जाएंगे, शॉर्ट सर्किट। इसीलिए हमें जो आयंस का सिलेक्शन करना है वो कैसा लेना है, कंपैरेबल। आयोनिक साइजेस। क्या अब समझ में आया क्यों हमने NaCl प्रेफर नहीं किया और KCl प्रेफर किया? क्योंकि क्लोराइड एक बड़ा आयन, हमने पढ़ा है क्लोराइड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑक्साइड से भी बड़ा होता है।
याद आया? Na+ बड़ा है बट इतना बड़ा नहीं है। आपने पढ़ा है कि फ्लोराइड की साइज Na+ से बड़ी। इसने पूछा कि सर हमने NaCl लेना है कि नहीं, तो मैंने क्या आपको बोला, अब नहीं लेना। क्या लेना है? KCl। आप याद करो फ्लोराइड ही बड़ा था Na+ से, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। तो अगर मैंने क्लोराइड ले लिया तो वो काफी बड़ा हो जाएगा किससे? Na+। नहीं, इस तरीके से नहीं बार बार जाते हैं कि क्या लेना नहीं लेना। आपको लिमिटेड यूज करें आप, क्योंकि आप साइंटिस्ट नहीं है। आप यहां से एक बेसिक लर्निंग लेके जाएंगे, उसके बाद आप साइंटिस्ट बनेंगे। ठीक है, तो 2-3 एग्जाम्पल आप ले लें। और दूसरा, आपसे अगर एग्जाम में मान लो एक अच्छा क्वेश्चन इसने ये बनाया, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट कैन नॉट बी चूजन एज सॉल्ट ब्रिज कंटेंट, अब उसने ऑप्शन डाल दिया तो आप वहां दिमाग लगाएंगे। और आपको ऐसा ऑप्शन नहीं देगा वो कभी कि भाई पूरी इनऑर्गेनिक भी लगा दो और पूरी फिजिकल भी लगा दो, क्योंकि उसको एग्जाम लेना, आपसे बदला नहीं लेना। समझ गए? वो आपको बनाना चाहता है, ससुराल वाला नहीं है कि बर्बाद करना चाहता है। मेरे तरफ मत देखो सर, अनुभव कूट कूट के बड़ा हुआ। देखो, चल ध्यान दे। तो कंपैरेबल आयोनिक साइजेस होने चाहिए। क्यों? ये समझ में आ गया। तो NaCl क्यों नहीं लिया, KCl क्यों लिया, समझ में आ गया। आपको ऐसा देगा कि आप सिंपली फिल्टर कर पाए। तो ये हमारे कंडीशंस हुए किस चीज को चूज करने के लिए? सिलेक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज कंटेंट्स। इसको हम लोग लिखते हैं यहां पर पॉइंट वाइज। ठीक है, पहला पॉइंट क्या लिखोगे? ये भी हमारे काम का चीज ही है। इसको ऐसे साइड कर दो। अब चलो पॉइंट वाइज लिखो। पहला पॉइंट, ध्यान से, अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस has been prepared along with अगर अगर पाउडर। जी, दिस इज एग्जैक्टली वही जो हमने बोला। इसको आप अगर अगर ही पढ़ेंगे। ठीक है, अगर अगर पाउडर। क्यों? टू कीप इट इन सेमी लिक्विड फॉर्म। ये पाउडर में हमने क्यों डाला छोटू? ताकि इसको सेमी लिक्विड फॉर्म में रखा जा सके। सेमी लिक्विड फॉर्म क्यों जरूरी है? क्या आपको क्लियर हुआ हमने क्या लिखा? एक सॉल्ट तैयार किया गया स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, लेकिन ये तैयार किया गया है किस चीज के साथ? अगर अगर पाउडर के साथ। ये एक मटेरियल है जो उसको जेलेटेनियस फॉर्म में रखता है। जेलेटिन समझते हो? तो जेलेटिन समझते हो ना? तो जेलेटेनियस फॉर्म में रखता है। जेली वगैरह नहीं देखते हो? तो उस फॉर्म में रखता है। जेली जो है वो ना लिक्विड है पूरे तरीके से, ना सॉलिड है। तो अगर अगर पाउडर उसको जेलेटिनस फॉर्म में रखने में मदद करता है। इसमें हमने बनाया ताकि वो सेमी लिक्विड फॉर्म में रहेगा। सेमी लिक्विड फॉर्म में रहेगा तो आप यहां लिख सकते हैं सेमी लिक्विड फॉर्म हेल्प्स इट टू, क्या जी? मेक मोबिलाइज K+ मतलब NCl- दैट इज आयंस इजीली ना। ये इसको मदद करेगा किस चीज में? आयन को मोबिलाइज रखने में मदद करेगा आराम से। क्लियर होगी चीजें? ठीक है, तो पहला पॉइंट हमने लिख दिया सेमी लिक्विड फॉर्म। तो कंडीशन तो यही रहा ना। चलो सेमी लिक्विड फॉर्म को तो हमने ऐड कर दिया उसमें कि भाई अगर अगर पाउडर में हमने मिक्स करके रखा है, उसके भी सब्सटीट्यूट हो सकते हैं। तो हमने सिंपल सा रखा है यहाँ पे। तो ऐसा करने से वो सेमी लिक्विड फॉर्म में चला गया। सेकंड पॉइंट मुझे क्या लिखना पड़ेगा कि इनके जो आयोनिक साइजेस हैं वो क्या होने चाहिए? कंपैरेबल होना चाहिए। ठीक है, ध्यान से।
कॉम्पेरेबल आयोनिक मोबिलिटीज, मैंने सीधे मोबिलिटी ही लिख दिया, मोबिलिटीज ऑफ आयंस ऑफ किसका जी, सॉल्ट ब्रिज सॉल्ट, is the most necessary thing to prevent the short circuit across the cell. नहीं, ये सबसे नेसेसरी चीज है, कंपेरेबल आयोनिक मोबिलिटीज ऑफ आयंस। आयोनिक मोबिलिटीज होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए, कंपेरेबल होनी चाहिए, किनके, आयंस के। किसका आयंस, डेफिनेटली सॉल्यूशन वाले आयंस की बातें नहीं हो रही है, सॉल्ट ब्रिज आयन के जो सॉल्ट्स के जो आयन है उनकी आयोनिक मोबिलिटी कंपेरेबल होना चाहिए। ये सबसे नेसेसरी थिंग है टू प्रिवेंट, किस चीज के लिए, टू प्रिवेंट द शॉर्ट सर्किट अक्रॉस द सेल। क्लियर हो गया। तो बातें छिड़ी है आयोनिक मोबिलिटी की। व्हाट इज आयोनिक मोबिलिटी, आयोनिक मोबिलिटी का मतलब हुआ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन पर यूनिट टाइम बाय एन आयन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट, एक यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया इसी को आयोनिक मोबिलिटी बोली गई। तो ये कब इक्वल होगा, जब भाई आपके साइज क्या हो जाए, कंपेरेबल। अगर साइज में आपका डिस्टेंस ज्यादा है तो वही बातें हैं, छोटी व्हील और बड़ी व्हील की साइकिल है, अगर इक्वल टाइम दोनों को दिया जाए तो दोनों सेम डिस्टेंस कवर नहीं करेगा और एफर्ट की भी बात चेंज हो जाएगी, बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। समझ रहे हैं, क्योंकि दोनों तरफ से चार्ज का फ्लो, रिसीविंग और सेंडिंग, जो दोनों मोड है, इस बात को समझा जाए वो तो बैलेंस्ड है ना। मान लीजिए कि आप और आपका दोस्त दो लोग हैं और दोनों इक्वल एफर्ट वाले लोग हैं, दोनों में अच्छी दोस्ती, और दोनों ने शर्त लगाया कि एक डिस्टेंस को ट्रेवल करना है, कि यहां से गांधी मैदान जाना है या कहीं किसी पर्टिकुलर स्टेट जाना है, या मान लो वहां जाना है। अब दोनों को पहुंचना है वहां, क्योंकि एक ही है, ऑप्शन तो लिमिटेड है। एक को मिला छोटी वाली साइकिल, एक को मिला बड़ी वाली साइकिल, तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, दोनों झगड़ जाओगे। एक इक्वल एफर्ट है, इक्वल एफर्ट समझ रहे हो ना क्या, क्योंकि भाई दोनों तरफ सेल में जो पार्ट है उसको हमने हर तरह से क्या किया, मैनेज किया, बैलेंस किया सॉल्ट ब्रिज लगा के। तुम जितना भेजोगे हम इतना इजीली उतना रिसीव कर पाएंगे, मुझे ज्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं है और मैं ज्यादा नहीं भेजूंगा, ये बैलेंस्ड है। इसलिए हमने बोला दो दोस्त ले रहे हो और दोनों को कोई चीजें चाहिए और दोनों को साइकिल दी गई, एक को छोटी और एक की बड़ी, तो डेफिनेटली अगर दोनों को वो चीजें चाहिए तो इस बात में एक झगड़ा बनेगा ना जी, इम्बैलेंस्ड होगा ना सिस्टम, लड़ोगे, शॉर्ट सर्किट इसी को बोलते हैं। नहीं लड़ोगे, हाँ? नहीं, किसने बोला कि नहीं लड़ेंगे, जो रोज साइकिल से आता है, 4 किलोमीटर होगा, 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर डेली ट्रेवल करके आता है, और ये कम देखता है कि सड़क में गड्ढे हैं कि नहीं, ये देखता है कि कहीं और गड्ढे हैं कि नहीं। हाँ? एक दिन मेरी सड़क पे लड़ाई हो रही थी किसी से, तो शरीफ साइकिल वाला क्या करेगा, लड़ाई अगर चल रही तो बताओ तुम लोग क्या करेगा, ये देखेगा कि आराम से निकल जाएगा पास करके, ये पूरा खड़ा होके पूरा एकदम देखा और ऑनलाइन में आके उगल दिया कि सर आप गाली दे रहे थे किसी को। बेटा कभी लड़के देखना, क्लासरूम में आप लोगों को हम सारी गालियां दे देते हैं, गधा, उल्लू, बेवकूफ, बदमाश, नॉनसेंस, इडियट, डफर, कुकुर, मुत्ते, कुकुर, सब 3 छोड़ देते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में जब मेरी लड़ाई होती तो हम उस 3 से पहले शुरू करते हैं। चल आ जा, तू लोग मेरा करियर बर्बाद करके रखे।
अगर ऑनलाइन ये वीडियो चली गई आज तक पे, वो कौन है, सुधीर चौधरी नहीं वो नहीं, क्या शम्स क्या परवेज खान या शम्स ताहिर खान, वो एक शो करते हैं, उसमें वो लोगों, शम्स ताहिर खान है आज तक पर, उसमें वो लोगों को हाईलाइट करते हैं आज तक चैनल पे। उनको अगर बताना हो गौर से किसी व्यक्ति को, ये व्यक्ति, वो ऐसे नहीं बोलते हैं, गौर से देखो इस व्यक्ति को, यही है वो दरिंदा यही है वो टीचर, शक्ल से इतना शरीफ लग रहा है, लेकिन इसकी गाड़ी में किसी ने स्क्रैच लगाया, इसने ये तीनों गालियां दे रखी है। बताइए भाइयों एवं बहनों, क्या आप अपने बच्चों को इससे पढ़वाएंगे? मेरा करियर खा जाएगा। चल आ जा। तो आयोनिक मोबिलिटी हमने बोला छोटू, ये क्या, व्हाट इज दिस? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन आयन इन पर यूनिट टाइम। क्लियर हो गई चीजें? इसीलिए बहुत सिंपल सी बात मैंने बोली आपको, क्या जरूरी है? सो आयोनिक साइजेज ऑफ ions of SB salt should be comparable. तो इसी वजह से हमने आपको चॉइस दिया किसका भाई, KCl ले लो, NH4Cl ले लो, क्योंकि NH4 प्लस आयन काफी बड़ा होता है, काफी बड़ा होता है। आप इसके जगह पर KNO3 ले लें। आप कैसी चीजें नहीं ले सकते हैं? CSF टाइप की चीजें नहीं ले सकते। आप NH4F टाइप की चीजें नहीं ले सकते। आप NaI नहीं ले सकते। क्या आपको समझ में आ गया? जिसके कटायन और अनायन के साइजेस में बहुत बड़ा का डिफरेंस हो, ऐसी चीजें हम नहीं ले सकते। थोड़ा सा वहां दिमाग काम करना पड़ेगा, आपको लगाना पड़ेगा, लेकिन आमतौर पे जो ऑप्शंस आएगा आप क्लियरली उसमें से फिल्टर कर लेंगे, अगर थोड़ी भी आपकी इनऑर्गेनिक ठीक ठाक है। अगर आयोनिक साइज में मैं जाऊं तो मिनिमम आयोनिक साइज, मतलब जो कटायन में हाईएस्ट आयोनिक मोबिलिटी होती है कटायन में, वो होती है H प्लस की। हाईएस्ट आयोनिक मोबिलिटी कटायन में किसकी होती है? और एनायन में हाईएस्ट होती है OH माइनस। इसीलिए सामान्य तौर पर ऐसी चीजें ही तैयार की जाती है। कटायन में हाईएस्ट आयोनिक मोबिलिटी H प्लस, सबसे छोटा, और मोबिलिटी के लिए छोटा साइज जरूरी है। और यहां पर ध्यान से देखें एक और पॉइंट, मैं इनऑर्गेनिक थोड़ा सा लगा के आपको बता रहा हूं, क्योंकि आप इनऑर्गेनिक आप लोगों की अच्छी है तो और आप इसको फील भी कर पाएंगे। अगर मेरे से क्वेश्चन में एक आए, बढ़िया सा आंसर दे रहा हूं आपको, मेरे से क्वेश्चन में है कि मैं एक्वस क्यों नहीं ले पा रहा हूं, क्या सॉल्ट, अगर सॉल्यूशन में क्यों हमने प्रिपेयर किया, अगर एक्वस में लूंगा तो मोबिलिटी तो और अच्छी हो जाएगी। तो मेरे पास दो रीजन होगा। एक, एक्वस अगर मैंने लिया तो मोबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी, हो सकता है कि न्यूट्रलाइज होने से ज्यादा वो एक्सेस आयंस को गिरा दे दोनों तरफ। दूसरा पॉइंट मेरे पास ये होगा कि अगर हमने एक्वस लिया हमारा आयंस हाइड्रेट कर जाएगा। अगर आयंस हाइड्रेट कर गया तो आपको पता है आयोनिक मोबिलिटी चेंज हो जाती है इनऑर्गेनिक में। अगर आयंस हाइड्रेट कर गया तो जो छोटा आयन है वो हाइड्रेट होकर काफी बड़ा हो जाता है, और जो बड़ा आयन है वो हाइड्रेट होकर उतना बड़ा नहीं हो पाता। जैसे Li प्लस का जो रेडियस है, एक्वस रेडियस, वो हाइड्रेशन की वजह से बहुत बड़ी है, और Cs प्लस का जो एक्वस रेडियस है वो छोटी। याद आया? Li प्लस छोटा आयन है और Cs प्लस बड़ा आयन है, लेकिन एक्वस में Li प्लस बड़ा है और Cs प्लस छोटा है, तो मोबिलिटी उल्टा, Li प्लस की ही एक्वस में कम है और Cs प्लस एक्वस की मोबिलिटी ज्यादा। क्या आया समझ में आपको? इसीलिए एक्वस अवॉइड करने का एक और बड़ा अच्छा पॉइंट है। इसलिए हमने अगर प्रिपरेशन किया, अगर सॉलिड पाउडर के साथ हमने उसका पाउडर के साथ प्रिपेयर किया उसको, ताकि वो सेमी लिक्विड जेलेटेनियस फॉर्म में रहे। अच्छे से क्लियर हुआ? तो हर बात को लिखना जरूरी नहीं है, कुछ समझनी भी चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दे रहा हूं,
स्मॉलेस्ट cation of highest ionic mobility किसकी हो जाएगी? H+। और हमने क्या बोला? अनायन ऑफ हाईएस्ट आयोनिक मोबिलिटी किसकी हो जाएगी? OH-। क्लियर हो गया अच्छे से? तो आयोनिक साइज आयंस के कंपेरेबल होना चाहिए एसबी सॉल्ट का, क्योंकि स्पीड को वो मेंटेन करेगा, और सबसे ज्यादा आयोनिक मोबिलिटी कैटायन में H+ की होगी और एनायन में सबसे ज्यादा आयोनिक मोबिलिटी OH- की। ठीक है, ये पॉइंट आप समझ रहे हैं कि यहां पर अगर हमने एक्वस सॉल्ट ब्रिज सॉल्ट अगर मैंने लिया तो इससे क्या नुकसान हो जाएगा हमारा? आयंस कुड बी को हटा दो, कुड माइग्रेट रैपिडली टू द सॉल्यूशन, दैट इज शॉर्ट सर्किट में अकर। और दूसरा पॉइंट हमने क्या बोला? आयंस ऑफ एसबी सॉल्ट कुड गेट हाइड्रेटेड, तो वो और ज्यादा क्या करेगा? हमारा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्लियर हुआ अच्छे से? देख लो एक बार, कोई इसमें डाउट है कुछ तो बताओ। एक पॉइंट और लिखनी है हमें, इसके कंडीशन में भी दो कंडीशन हुआ। बोलो तीसरा। तीसरा कंडीशन यह है कि मेरा सिलेक्शन ऑफ आयंस ऐसा होना चाहिए जो हमारे सॉल्यूशन में मौजूद इलेक्ट्रोलाइट्स सॉल्यूशन में मौजूद क्या क्या है? बोलो। एनोड साइड इलेक्ट्रोलाइट फिलहाल क्या है? ZnSO4। और कैथोड साइड इलेक्ट्रोलाइट क्या है? बोलो। वेरी गुड। तो हमारा आयन जो गिर रहा है, कहीं वो ऐसा ना हो कि जा करके इलेक्ट्रोलाइट से कंबाइन कर जाए और कंबाइन करके प्रेसिपिटेट बन जाए। अगर ऐसा हुआ तब तो बवाल हो जाएगा, खत्म, वहीं पर बैटरी बंद। दिमाग लगा, ये आयन की मोबिलिटी खा जाएगा ना, वो आयन को ही कंज्यूम कर लेगा सीधा। अब आयंस रहेगा नहीं, चला था वो न्यूट्रल करने, उल्टा इंबैलेंस हो जाएगा। क्या मतलब? हमने चलो डाला, मान लो थोड़ी देर के लिए कि सिल्वर का एनोड है। एनोड किसका है? सिल्वर का। तो सिल्वर के एनोड के लिए जो उसका सॉल्ट लिया जाएगा, बैटरी बना रहे हैं हम लोग सिल्वर एनोड लेके, अभी तो हमने जिंक लेके बनाया है, लेकिन कुछ भी लेके बन सकता है छोटो, डिपेंड करेगा दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो बस रिलेटिव होना चाहिए। वो पोटेंशियल गैप बोलते हैं हम लोग, वो हमें क्रिएट करना। ऐसा जरूरी थोड़ी नहीं कि छत पर से जमीन पे पानी गिराओगे तभी गिरेगा, छज्जे पर भी चढ़ के गिराओगे गिरेगा, चेयर पे भी खड़े होके गिराओगे गिरेगा, हाथ भी ऊंचा करके गिराओगे गिरेगा, लेकिन जमीन पे ही रख के गिराओगे नहीं गिरेगा। पॉइंट क्या है? डिफरेंस होना है। पॉइंट ये नहीं है कि बर्तन क्या है दोनों तरफ, कंटेनर क्या है दोनों तरफ। पॉइंट क्या है? पोटेंशियल का एक गैप होना चाहिए। तो हम लोग गैप करवाने की तरफ जा रहे हैं। कैसे पोटेंशियल गैप इस सिस्टम में क्रिएट हो गया वो हम लोग समझ जाएंगे आगे। तो हमने क्या बोला आपसे कि इलेक्ट्रोड्स कुछ भी ले सकते हैं, दिमाग में से ये निकाल दो कि जिंक ही लेना और कॉपर ही लेना। जिंक और कॉपर इसलिए लिया क्योंकि रिएक्टिविटी में डिफरेंस। इसी तरीके से डिफरेंट रिएक्टिविटी वाला हम लोग चीजें ले लेंगे तो वो अपने आप इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, वो टेंशन नहीं है हमारा। तो मान लो थोड़ी देर के लिए हमने एनोड क्या ले लिया? सिल्वर। तो उसके अंदर जो सॉल्ट सॉल्यूशन लेना है वो सिल्वर का ही कोई सॉल्ट लेना पड़ेगा। बोलो। क्योंकि जब आपने जिंक लिया तो क्या लिया? सॉल्ट ZnSO4। उधर कॉपर लिया तो क्या लिया? मतलब उसका आपने सॉल्युबल सॉल्ट सॉल्यूशन लिया, सिर्फ सॉल्ट नहीं लिया, सॉल्युबल सॉल्ट सॉल्यूशन। पिछले दिन भी समझाया था कि कॉपर कार्बोनेट अपन नहीं ले सकते हैं क्योंकि इनसॉल्युबल है,
तो कॉपर सल्फेट हमने लिया। आपको चूंकि इनऑर्गेनिक आती है इसलिए मैं इनऑर्गेनिक लगा के बता रहा हूं, अदरवाइज बच्चे सीधे सीधे रटते चले जाते हैं, उसे दिमाग में रहता अच्छा ये ले लिया। अगर उसे कोई ये पूछ दे थोड़ा एनालाइज करते हुए ये क्यों नहीं लिया, तो उसका एक ही जवाब देगा, हमारे मास्टर साहब ने तो पढ़ाया था ये लेना। दूसरा जवाब क्या देगा अधिक से अधिक, हमको पढ़ाया गया नहीं तो हम क्या कर सकते हैं। मतलब वो साफ साफ कहना चाह रहा है भैया हम पैदा ही हुए हैं मास्टर साहब के भरोसे, तो अपने घर में क्यों पैदा हुए फिर। तो ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए, किसी पे भी ये लागू नहीं होना चाहिए। खोजी प्रवृत्ति के बनो, ढूंढो किसी चीज को, मन में क्वेश्चंस राइज करो। अब्दुल कलाम साहब की चीजों को कभी सुनते हो, दिन भर बैठ के रील सुनते रहते हो कभी अब्दुल, क्योंकि देखो कलाम साहब कम से कम आखिरी उन दिनों आए ना, मतलब उस समय में वो रहे राष्ट्रपति, पर्टिकुलरली जिस समय में कहो तो सोशल मीडिया या इंटरनेट की चीजें बढ़ रही थी, इसलिए ऑन रिकॉर्ड बहुत सारी चीजें अवेलेबल है। बहुत लोगों की बहुत सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है क्योंकि उस समय में इंटरनेट इतना फ्लोरिश नहीं हुआ था। तो आप इंटरनेट पर जो इतना रील्स में दिन भर अचरा कचरा चीजें देखते रहते हैं ना, कभी अब्दुल कलाम साहब की चीजों को देखिएगा। अब सोचो मेरे जैसे इंसान को बहुत सारा मोटिवेशन मिल जाता, आपको इस मतलब उनकी बातों से सुनिए कि भाई आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको दुनिया क्या सोचती है क्या बोलती है, खुद को नॉलेजेबल करते रहिए। क्योंकि नॉलेज जो होता है ना, ज्ञान जब आपकी बढ़ते चले जाएंगी ना, तो पहला तो आपके अंदर खुजली मचेगी उस ज्ञान को ट्रांसफर करने का। समझ रहे हैं? नॉलेज और विजडम दो चीजें होती है। नॉलेज ट्रांसफरेबल है, विजडम इज नॉट ट्रांसफरेबल। यू कैन बी वाइज, यू कैन नॉट बी वाइज विथ अदर मेंस विजडम, बट यू कैन बी नॉलेजेबल विथ अदर मेंस नॉलेज। दूसरे के ज्ञान से ज्ञान तुम्हारा बढ़ सकता है, लेकिन दूसरे की बुद्धिमता से तुम्हारी बुद्धिमता नहीं बढ़ सकती। तो उनका यही कहना था कि आप अपने नॉलेज को कंटिन्यूअस बढ़ाइए। इसके दो फायदे हैं। पहला फायदा, आपके अंदर जब नॉलेज बढ़ेगा तो पोटेंशियल गैप के कारण आप उसका फ्लो करवाएंगे, तो दूसरे को भी नॉलेज मिलेगा। और दूसरा फायदा, ये जितना आपके अंदर बढ़ेगा ना, आपको उसको और बढ़ाने की आपके अंदर क्षमता बढ़ती चली जाएगी, इच्छा हो जाए। वो सिंपल सी बात। तो सैचुरेशन कभी नॉलेज में नहीं होना चाहिए, कभी भी सैचुरेशन नहीं होना चाहिए, ज्ञान बढ़ाते जाइए। डेफिनेटली इस बात की हमें हड़बड़ी है कि हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सर, हमारा एक लिमिटेड सिलेबस है, लाइए ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या जीवन का एक ही मकसद है कि मैं आईआईटी क्रैक कर जाऊं? जीवन का एक ही मकसद है कि मैं मेडिकल क्रैक कर जाऊं? एक ही मकसद नहीं है। आईआईटी जीवन का एक हिस्सा है, आईआईटी जीवन नहीं है। डॉक्टर बनना जीवन का एक हिस्सा है, डॉक्टर बनना ही जीवन नहीं है। बहुत सारे लोग डॉक्टर नहीं है, उनकी जिंदगी डॉक्टरों से बेहतर। तो ये नहीं होना चाहिए। आप अपने आप को अपग्रेड करते रहे, अपनी भूख को मेंटेन करें, अपने चीजों को बढ़ाते रहे। एक दिन सोसाइटी आपसे बेनिफिटेड होगा और वो वही चीजें लौट के आपके तक आएंगी, लौट के आपके तक आएंगे। और आफ्टर ऑल ये आपका नेचर बदल देता है। समझ रहे हैं? नेचर बदलना मतलब आपकी भूख को जीवन भर जगा देगा। आदत आज लगाओगे और वो आदत जीवन बदल देगी आपके। हमने अभी यही ना समझाया कि बच्चे का चीनी खाने का एग्जाम्पल, तो पूरी जिंदगी गई ना छोटू। तो अगर ये पढ़ने और एनालाइज करने की आपके अंदर नेचर जगी तो इसका फायदा आज होगा क्या? ये तो आपकी जिंदगी के लिए फायदेमंद है ना, आपके अगले जनरेशन को भी फायदा देगा। तो ऐसा काम हम क्यों नहीं करें? हम सैचुरेट कभी नहीं होते हैं छोटू, हमारा दिमाग नहीं भरता। आप सबों को पता, हमारा दिमाग तो क्या है, इन्फिनाइट स्कोप है इसके अंदर। हम कभी सैचुरेट नहीं होते, हम मान लेते हैं कि हम सैचुरेट हो गए। कभी कुछ देख रहा था तो कोई टीचर ही समझा रहे थे कि एक जार को हमने स्टोन से, कोई टीचर समझा रहे थे, बाहर की वीडियो हमने कभी कुछ देखी होगी, एक जार को हमने स्टोन से भर दिया, पत्थर से। तो देखने वाले ये भी कहेंगे, कुछ बच्चों से पूछा जाए पत्थर से भरा हुआ है, ये जार खाली है कि भरा हुआ? तो बहुत सारे लोग बोलेंगे जार तो भरा हुआ है। लेकिन देखने का नजरिया है। कुछ लोग ये भी बोलेंगे अरे सर खाली है। कैसे खाली है? तो इसमें सर छोटा छोटा पत्थर का बुरादा डालो तो आप, स्टोन ग्रेवल्स जिसको बोलते हैं, सर आप ग्रेवल्स डालो। ग्रेवल्स गया, उस बच्चे ने बोला। अब उससे पूछा गया, पहले वाला तो रिजेक्ट हो गया, उसने तो पहले ही बोल दिया जार भरा। अब सेकंड बच्चे से पूछा गया, ग्रेवल्स डालने के बाद जार भर गया। अब सेकंड बच्चा कह रहा हाँ अब जार भर गया। अब तीसरा बच्चा देखने का नजरिया, वो क्या कहेगा, सर इसमें बालू का कण डालो, डस्ट डालो, बालू डालो, सैंड पार्टिकल्स डालो, अभी भी पोर्स है वो उसमें जाएगा। अब उससे पूछा गया, दो रिजेक्ट हो गया। तीसरा क्या कह रहा है,
हाँ सर अब भर गया। चौथा बच्चा आएगा, क्या कहेगा? सर पानी डालो, वो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस को एक्यूमुलेट करेगा। अब पानी से वो लबालब हो गया। तो चौथे बच्चे से पूछा गया क्या अब जार भर गया? चौथा बच्चा बोलेगा हाँ सर अब जार भर गया, पानी आ गया। पांचवा, देखने का नजरिया बदल जाएगा, कुमार मन्नू आ जाए, बोले उसमें रंग डाल दो पुड़िया। क्या बोला कुमार मन्नू ने? उसमें रंग की पुड़िया डालो। बोलो 1 2 4 5 8 10 रंग की पुड़िया नहीं ले लेगा वो। तो देखो कुमार मन्नू के देखने का नजरिया फिर बदल गया। अब कुमार मन्नू से पूछा गया अब भर गया, मन्नू ने क्या बोला? अब भर गया। लेकिन हमारे बच्चे, आप लोग जिसकी एनालाइजिंग एबिलिटी और ज्यादा है, आप में से कोई आएंगे, क्या बात कर रहे हो सर, अभी भी खाली है। अब कैसे खाली है? वो कहेगा नहीं सर रुई लाइए और डालिए इसमें। देखने का नजरिया आपने बदल दिया। कॉटन डाला, अब तो सर इतना खाली हो गया कि सारी प्रोसेस को रिपीट करते रहो आप। तो इंसान का दिमाग उसी तरीके से, इसमें बहुत स्पेस है। बस किस बात पर है, डिपेंड करता है कि किसके लिए स्पेस है और नहीं है। सैचुरेशन। अगर आप सैचुरेट हो गए तो स्पेस नहीं है, सैचुरेट नहीं हुए तो स्पेस है। समझ में आया कुछ क्या समझाया? कल देख रहे थे हमने एप्लीकेशन पे कुछ घमासान मचा हुआ था, ढेर सारे लोग एप्लीकेशन पे। तो किसी ने लिखा कि सर आपकी वीडियो जो है वो आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन आपकी वीडियो जो है वो स्टूडेंट्स से ज्यादा टीचर देखते। अब आप ही लोगों में से किसी ने लिखा हो, क्योंकि बैच तो आप ही का था, शायद आप ही लोग का था। तो सर आपकी वीडियो टीचर ज्यादा लोग देखते हैं, स्टूडेंट्स कम देखते हैं। तो हम अगर चाहते छोटू, तो जिस वक्त उसका मैसेज आया, हाँ उसने ये भी लिखा कि इनऑर्गेनिक खराब होने के जिम्मेदार आप हैं, ये भी उसने लिखा। तो अगर मैं चाहता तो उसी वक्त पहला काम ब्लॉक कर सकता था, ताकि नेगेटिव चीजें कोई ना देखे मेरे खिलाफ। दूसरा काम, उसको वहां समझा सकता था। लेकिन एक बात बताओ, मैंने ब्लॉक इसलिए नहीं किया क्योंकि ये एक का परसेप्शन नहीं हो सकता। बचपन से बुढ़ापे तक हम नादानी करते रहे, धूल चेहरे पर पड़ी थी, हम आईना साफ करते रहे। यह हर उस लोग का परसेप्शन होगा जो अपनी गलतियों के लिए हमेशा किसी न किसी को जिम्मेदार ठहराता, उसकी आदत। तो एक तो ये बहुतों लोग का परसेप्शन है, तो कितने को मैं रोक सकता हूं? दूसरा पॉइंट, अगर मैंने उसको समझा दिया, वो समझ जाएगा, लेकिन वो नहीं समझेगा, क्योंकि इसको तो मैंने बैच में हजारों बार ऑलरेडी समझाया हुआ है। तो बोलो, इसका मतलब जो मैं आपको समझाता हूं, मैं आपको मोटिवेशन देता हूं, ये परमानेंट मोटिवेशन है कि टेम्पररी? इसीलिए मैं क्या बोलता हूं, सेल्फ मोटिवेशन इज द बिगेस्ट मोटिवेशन। आप अब्दुल कलाम साहब से मोटिवेट हो सकते हैं 5 मिनट, 10 मिनट, समझ रहे हो? किसी से भी हमसे मोटिवेट हो सकते हैं 1-1.5 मिनट, 2 मिनट, यही हो सकता है ना। लेकिन सेल्फ मोटिवेशन जो होता है वो, क्योंकि वो खुद का थॉट प्रोसेस से क्रिएट हुआ, वो हमेशा चलता है। बाथरूम में भी बैठोगे ना, तो सेल्फ मोटिवेशन अगर तुम्हारे अंदर है तो तुमको वो क्लिक करेगा, इग्नाइट करेगा। मेरा मोटिवेशन क्लिक नहीं करेगा, मेरा मोटिवेशन क्लास के दौरान ही क्लिक करेगा। मैं बोल भी रहा हूं, उसी दौरान आ जाएगा कि आपको आज से दुनिया बदल देनी है। भैया अगर तुम 20 साल के 18 साल के हुए हो, तो 18 साल के 18 बार 31 दिसंबर के रात को आपने सोचा था आज से दुनिया बदल देनी है। उस दिन लंबे चौड़े प्लान किए थे, और 1 दिसंबर को मुर्गा खाते खाते सब भूल गए। सही बात है ना? तो वो मोटिवेशन काम नहीं आएगा। इसलिए सेल्फ मोटिवेशन डेवलप करो, अपने अंदर डेवलप करो। इसीलिए बच्चों में मैंने कुछ उसे बोला ही नहीं, छोड़ दिया हमने, क्योंकि मुझे पता था कोई तो होगा बैच में जिसे पढ़ाई अच्छे से समझ में आ रही होगी, जो ये रियलाइज कर पा रहा होगा कि सर के पढ़ाने का तरीका क्या है, एक्चुअली सर ज्यादा पढ़ा रहे हैं या कम पढ़ा रहे हैं, या किसी को ज्यादा लग रहा है तो क्यों लग रहा है। तो लोग आ गए ना, हम तो किसी को कुछ नहीं कहने गए, दूसरे लोग आए, उसने समझाया कि भैया तुम रेगुलर क्लास नहीं करते हो, इसलिए तुम ऐसे फील हो। कोई आया समझाया कि मुझे भी पहले ऐसा लगता था, लेकिन जब बाद में मैंने अपना क्लास रेगुलर किया तो समझ में आया कि सर कौन सी चीज डिलीवर कर रहे हैं, क्या डिलीवर कर रहे हैं। हाँ, किसी ने उसको लिखा तुम्हारा दिमाग मोटा, ठीक है, वो आपस की चीज है। तो ये बहुत कॉमन सी बात है, आपको बुराई सुनने की आदत डालनी पड़ेगी। अगर आप एक अच्छा
लड़ाका समझते हो ना, फाइटर, जीवन में बनना चाहते हो तो क्या सुनना बहुत जरूरी है? बुराई सुनना जरूरी। क्या मैं वैसा नहीं पढ़ा सकता हूं जैसा बाकी लोग CW पढ़ाते हैं? हमको नहीं आएगा, हम नहीं निकल सकते हैं। सॉल्ट ब्रिज को हम एक लाइन में नहीं बोल सकते हैं, 2 लाइन में हम नहीं निकाल सकते। भैया सॉल्ट ब्रिज देखो, एक ऐसा केमिकल है, उसके अंदर एक सॉल्ट है, कटायन इधर गिरेगा, अनायन इधर गिरेगा, वो चार्ज को बैलेंस करेगा, चार्ज जमा नहीं होने। इतने पे हम भी तो निकल सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, आपकी एनालाइजिंग एबिलिटी को डेवलप करना चाह रहे हैं, जो डेवलप किया जा सकता। IQ मैं डेवलप नहीं कर सकता हूं, मैं आपकी एनालाइजिंग एबिलिटी को थोड़ा डेवलप कर सकता हूं, और आप धीरे धीरे आप अपना IQ डेवलप कर सकते हैं। देखने का तरीका मैं बदल सकता हूं। ऐसा हम कभी नहीं करते कि हम ज्यादा पढ़ा रहे हैं। कभी NCERT की लाइन से कोई चीज ज्यादा पढ़ाया है? हमेशा बोलता हूं कि भाई इतनी चीजें NCERT है, लेकिन ये भी छोड़ दो। अब लोगों को क्यों ज्यादा लगता है? क्योंकि लोग NCERT पलटते नहीं, टीचर्स पलटवाते नहीं इनऑर्गेनिक में पर्टिकुलरली। तो लोगों को इसलिए ज्यादा लगता है, वो NCERT पलटे तब उसे रियलाइज हो कि अगर कुमार मन्नू सर ज्यादा पढ़ा रहे हैं तब तो दूसरे लोग पढ़ा ही नहीं रहे हैं। तो सब लोगों का अपना परसेप्शन है। कीप योर सेल्फ नॉलेजेबल। नॉलेज का सोर्स अच्छा होना चाहिए, रिच होना चाहिए, सटीक होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए, वरना कलाम बनने के चक्कर में आप ओसामा बिन लादेन बन जाए। कुछ समझ में आया? नॉलेज का सोर्स अगर सटीक नहीं रहा तो अब्दुल कलाम नहीं बन पाएंगे आप, ओसामा बिन लादेन बन। नॉलेज का सोर्स भी बहुत सटीक होना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं बोलता हूं इंटरनेट से बचे, मत पढ़िए, किसी चीज को नहीं सीखिए। ऐसा नहीं कि वहां सही नहीं है, इंटरनेट से नहीं कीजिए, आप किताबें खरीदिए। आपको लगता है ना कि आज हर चीज आराम से मिल जा रहा, बड़ी जल्दी मिल जा रही है, आसानी से मिल जा रही है, इसीलिए आपको क्या लगता है कि मैं इंटरनेट पर किताबों पर इतना वक्त कैसे दे सकता हूं। जल्दी मिलने के चक्कर में ही गलत मिल जा रहा है। एक चीज, बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं, आजकल इंटरनेट पर, गूगल पर एक बहुत बढ़िया चीज बता रहा हूं, ऑब्जर्व किसी ने नहीं किया। आप किसी भी चीज को सर्च करते हैं, आपको कोई भी चीज आ जाएगा। पूछ लो कि आयोडीन बेंजीन में सॉल्युबल है कि नहीं, ब्लैक फास्फोरस बेंजीन में सॉल्युबल है कि नहीं, कुछ भी। गूगल पहले वेबसाइट दिखाता था, अब वो सबसे पहले ऊपर में ही कंक्लूजन दिखाता है। गौर किए हो? और आप क्या करते हैं, उस कंक्लूजन को तेजी से पिक करते हैं, क्योंकि वो कंक्लूजन जबरदस्त होता है, इतना जबरदस्त होता है कि जो आप खोजना चाह रहे हैं एक्चुअली वही देता। गौर किया है? आपने ध्यान दिया हो तो ब्रैकेट में लिखा होता है AI बेस्ड। अगली चीज जो आपने ध्यान नहीं दी हो, AI बेस्ड ध्यान दिया होगा, जो अगली चीज आपने ध्यान नहीं दी होगी, नीचे एक सेक्शन होता है जिसको आप क्लिक करेंगे तो वो ये दिखाएगा वो कहां कहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है, और आप चौंक जाएंगे, ज्यादातर जगह पर वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है बेकार सोर्स से, कोरा से, जहां पर एरू गैरू नथा खैरू हर कोई आके सजेशन देता है। बच्चे, दूध पीते बच्चे भी आके जहां सजेशन दे सकते हैं, मोस्टली वो कोरा से गेन करता, रिसीव करता इंफॉर्मेशन को, और वो आपको प्रेजेंट करता। भाई ये खतरनाक है, AI मार देगा आपको, बर्बाद कर देगा, ये आपके नेचर को बर्बाद कर रहा है। आप देखते नहीं, कभी कभी देखोगे वो 3-4 सोर्स लिखा रहेगा, विकिपीडिया लिखा रहेगा, कोरा लिखा रहेगा, और जो चीजें विकिपीडिया नहीं बोल रही है, कोरा तो कुछ भी बोल दे रहा है, तो वो गलत इंफॉर्मेशन आ जा रहा है। अभी एक दिन मैं P ब्लॉक नाइट्रोजन फैमिली पढ़ा रहा था आप लोगों को, तो जो लोगों ने किया होगा उसको अच्छे से ध्यान होगा। मैंने बोला NO लिक्विड फेज में, NO गैस फेज में पैरामैग्नेटिक है। हमने बोला वो लिक्विड में भी जाके पैरा ही रहेगा, वो डैमराइज नहीं कर रहा, सॉलिड में भी जाके वो पैरा ही रहा, वो डैमराइज नहीं कर रहा। तो हमने ये लाइन तब तक बोला नहीं था, हमने ये पूछ दिया था किसी से, किसी बच्चे, ऐसे ही हमने आप लोगों से पूछा था कि अच्छा NO जो है वो गैस फेज में पैरा है, सॉलिड लिक्विड फेज में क्या होगा। तो एक बच्चे ने मेरे बोलने से पहले ही, 9th क्लास का कोई बच्चा था, तथागत करके वो क्लास अटेंड करता था ना, तथागत, गौतम तथागत, उसने बड़ा फास्ट रिप्लाई किया कि सर NO इज डायामैग्नेटिक इन लिक्विड फेज। तो हमने, हाँ वो गूगल से कॉपी किया था, हाँ हम बोले थे इस बात को कि आपने गूगल से लिया है इस चीज को।
तो ऐसा नहीं करना, हमने ये चीज बोला था। वो बच्चा बहुत तेजी से जवाब देने के चक्कर में वो गूगल पे गया, और गूगल पर जाने के बाद वो क्या किया, सर्च किया नेचर ऑफ NO इन लिक्विड फेज। और उस समय तक मुझे नहीं पता था उतने डिटेल में, मैंने जब पढ़ा दिया और घर पर हम गए रैंडम, मेरे दिमाग में ये चीज क्लिक किया कि बच्चे को आया कैसे। वो बच्चा चूंकि अच्छे तरीके से जवाब देता है बार बार, तो हम भी गूगल किए। अरे बाप रे बाप, सेम वही चीज मेरे को समझ में आ गया कि बच्चे ने गूगल किया, और गूगल करने के साथ ही उसको जो रिप्लाई आया सबसे पहली चीज वो पिक कर लिया। और उसके बाद हमने सोर्स चेक किया, सोर्स क्या है, देखिए कौन ये दे रहा, ये वही है जिसे कोरा है, ये भी क्वेश्चंस के लिए है। तो क्या इसने क्या दिया, सही दिया कि गलत दिया, गलत दिया। आप मोबाइल पर करेंगे तो मुझे उससे मतलब नहीं किसने क्या लिखा, मैं आपको बस क्या समझाना चाह रहा हूं। AI अभी तो पता नहीं इसमें, ये इस पर खुला हुआ है, यदि आप मोबाइल पर करेंगे तो वो AI सजेस्टेड देता है, लिख के देता है प्रॉपर्ली, देखा होगा अपने फोन पर। तो सोचो क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं आप, अपने नॉलेज को बर्बाद कर रहे हैं। किसी भी चीज में आप इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेप्ट, सॉल्ट का कॉन्सेप्ट, सॉल्ट ब्रिज में सॉल्ट का कॉन्सेप्ट आप चेक कीजिए ना, बर्बाद हो जाइएगा। सॉल्ट ब्रिज में आप बर्बाद हो जाएंगे। तो आपको फिल्टर करने भी आना चाहिए और नॉलेज भी बढ़ाना है। सबको कैसे बैलेंस करना ये आप ही को जानिए। आप नौकरी देंगे कि नौकरी पाएंगे कि बेरोजगार रहेंगे, ये हम पर डिपेंड नहीं करता है, ये आप पर और सिर्फ आप पर ही डिपेंड करता है। क्या बातें समझ में आई? तो चलो आ जाओ। तो हमने आपको क्लियर किया कि भाई, हाँ, एक तीसरा पॉइंट हमने क्या बोला कि जो चीज है, जो भी चीजें मैं ऐड करूं वो रिएक्ट नहीं करे किससे, किससे, आयंस ऑफ एनोड हाफ सेल इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन या कैथोड हाफ सेल इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। आयंस ऑफ किसका जी, सॉल्ट ब्रिज सॉल्ट must not be precipitated through due to presence of, किसकी वजह से बोलो, एनोड हाफ सेल इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, और बोलो कैथोड हाफ सेल इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। इसको और अच्छे से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं मैं, बस 2 मिनट लूंगा। लेट, मान लिया हमने कि सिल्वर एनोड है, किसका एनोड है, तो इसके लिए मुझे कैसा सॉल्ट सॉल्यूशन लेना पड़ेगा, सॉल्युबल। तो सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर के नाम पे सबसे पहली चीज सॉल्युबल क्या ली जाएगी, क्या लिया हमने, सॉल्युबल सॉल्ट सॉल्यूशन। अगर छोटू हमने इसमें क्या ऐड कर दिया, KCl, ये कहां पे ऐड किया हमने, सॉल्ट ब्रिज सॉल्ट, तो ये यहां से क्या लिबरेट करेगा, K+N Cl, एनोड साइड क्या छोड़ेगा वो, Cl-, हमारा Cl-। अब चूंकि ये सॉल्युबल है तो ये 2 पार्ट में टूट जाएगा, तो मेरा Cl- और प्लस Ag प्लस एक्वस है ना जी, सॉल्यूशन वाला, ये दोनों क्या कर जाएगा, कंबाइंड, क्या बन जाएगा, AgCl। आयंस क्या हो जाएगा, इम्बैलेंस्ड, और यहां से यहां ऐसा होते होते क्या पक्का हो जाना है, शॉर्ट सर्किट। इसीलिए आपको समझ में आ गई चीजें कि इस तरीके की चीजें मुझे नहीं लेनी है। आयंस, सिल्वर, देखो फ्लोराइड को बहुत सारे रीजन से अवॉइड किया जाता है, क्योंकि फ्लोराइड HF बना सकता है, ठीक है। तो फ्लोराइड ऐसे भी अवॉइड किया जाता है, ओरिजिनेबल भी अवॉइड किया जाता है, और फ्लोराइड के पॉइजन के कारण, HF के पॉइजन के कारण भी अगर लिबरेट हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। बैटरी बर्स्ट कर गई
तो कहीं भी वो डैमेज कर देगा, आपकी स्किन को डैमेज कर देगा, किसी भी चीज को। तो फ्लोराइड ऐसे भी अवॉइड किया जाता है हर जगह, सारे चीजों में सिलेक्शन में फ्लोराइड को अवॉइड करने का यही लॉजिक है कि फ्लोराइड जो है वो हार्मफुल है, एक पर्टिकुलर लेवल के बाद टच करना भी हार्मफुल है। H+ कहीं से भी वो आपकी स्किन से, टिश्यू से, कहीं से अगर लेता है तो वो HF बन के वो कोरोसिव, काफी कोरोसिव एसिड बना देगा। हाँ ले सकते हैं हम लोग, सिल्वर के सॉल्युबल सॉल्ट्स ले सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन सिल्वर में कॉमन है सिल्वर नाइट्रेट। ये एक एरिया है जो आपको पढ़ना है आगे चल के कि किस कैथोड के टाइम पर कौन सा लिया जाए। जिंक कैथोड के टाइम पर, एनोड के टाइम पर ZnSO4 लिया, सिल्वर के टाइम पर AgNO3 ले लिया। ये पढ़ना है आपको, लिटरली पढ़ना है। जैसे मान लो निकल लिया तो निकल सल्फेट ले लिया जाएगा, क्योंकि ऑल ट्रांजिशन मेटल सल्फेट्स आर सॉल्युबल। लेड लिया जाता है तो PbSiF6 ले लिया जाता है। गोल्ड अगर ले लिया आपने तो AuCl3 + HCl लिया जाता है। PbSiF6 + H2SiF6, NiSO4 + H2SO4, AgNO3 + HNO3, आयंस देने के लिए सफिशिएंट। इस तरीके से ऑप्शंस लिया जाता है छोटो। ठीक है, कि हमारा अगर कटायन का साइज बढ़ रहा है तो मुझे एनायन का भी साइज बढ़ाना, तो ये अभी ध्यान मुझे नहीं देना है, इस पे अभी नहीं जाना, वो सिलेक्शन बाद में आएगा सेल के लास्ट वाले पार्ट में। तो आज के लिए, आज मेरी क्लास किस पर बेस्ड थी पूरी की पूरी? सॉल्ट। अगली क्लास अपनी स्टार्ट होगी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर। अब हम लोग किस पे चले जाएंगे? सेल के पोटेंशियल पर। हाफ सेल पोटेंशियल और कंप्लीट सेल पोटेंशियल में क्या डिफरेंस। ठीक है, नोट्स अपडेटेड है आपका, नोट्स को कंप्लीट अपडेट रखें। थैंक यू।